मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल में इस देश में शेड्यूल कास्ट के क्या हालात हैं, शेड्यूल ट्राइब के क्या हालात हैं, ओबीसी के क्या हालात हैं, माइनॉरिटीज के लोगों के क्या हालात हैं, इस बात को भी जानने और समझने की जरूरत है, इस बात को भी सोचने की जरूरत है। आजादी के 75 साल में अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं मूंछ रखने की वजह से उनकी हत्या हो जाती है, कहीं जय भीम बोलने से उनकी हत्या हो जाती है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने से पिटाई हो जाती है। और इस देश में एक व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बनाया गया, मगर राष्ट्रपति जी जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है और सीढ़ियों पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इतने ज्यादा देश में शेड्यूल कास्ट के हालात खराब है। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची लिखा है, और 5वीं और 6ठी अनुसूची में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आजादी के 75 साल में कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी जानवर संरक्षण के नाम पर, कभी विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है। आदिवासियों के हालात भी मुल्क में खराब है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लिंगायतों के ऊपर हमले हुए, और क्रिश्चियनों की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, और बुद्धिस्टों की जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक विरासत है उस ऐतिहासिक विरासत पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों ने कब्जा करके रखा है। और देश में जितने बड़े बड़े इनके मठ और मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं इनके हैं, मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं, जितने बड़े बड़े मठ और मंदिर तुम्हारे हैं उसके जमीन के नीचे खुदाई कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा जमीन के नीचे कौन है। जमीन के नीचे खोदोगे पता चलेगा बुद्ध है और अशोक है। तुम जहां कह रहे थे कि राम जी पैदा हुए, वहां भी जब जमीन के नीचे खुदाई हुई, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मैं खुद वहीं से आया हूं, मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं वहां जब जमीन के नीचे खुदाई हुई तो वहां भी राम के अवशेष नहीं निकले बल्कि बुद्ध और अशोक के अवशेष निकले। ये देश बुद्ध और अशोक का है, ये देश मूल निवासियों का है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन बुद्धिस्टों का जो ऐतिहासिक स्थल है उस पर मनवादियों ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया है। देश की एक बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है। आजादी के 75 साल में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया, मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया, और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कभी भी किसी चौराहे पर मुसलमान को पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। आजादी के 75 साल में ये हो रहा है। क्या आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शामिल नहीं थे? इस देश का बहुत बड़ा तबका है जिसे ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 75 साल में ओबीसी समाज के लोगों की गिनती नहीं हुई। कहने का मतलब यह है देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो देश का 85 से 90% की आबादी है, जो बहुत बड़ा समाज है, इस समाज को देश के अंदर 75 साल में अधिकार वंचित करके रखा गया है, गुलाम बना करके रखा गया है। और हमें पढ़ाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। यही बात हमारे बुजुर्गों को पढ़ाई गई थी, यही बात हमारे पुरखे पूर्वजों को पढ़ाई गई थी, और यही बात समझाई गई थी कि इस देश में तुम्हारी समस्याओं का कारण अंग्रेज है। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई, जेल भी गए, और फांसी के फंदे पर भी लटकने का काम किया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 75 साल में हमारे लोगों की दुर्दशा करके रखी गई है। इसलिए साथियों सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि देश की आजादी के बाद कौन लोग आजाद हुए, किनका विकास हो रहा है और किनका सत्यानाश हो रहा है। और जो सत्यानाश करने वाले लोग हैं
वो कौन लोग हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में केवल अंग्रेजी विदेशी नहीं आए, बल्कि अंग्रेजों के पहले इस देश में मुगल आए, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से चल के आए, और ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, भेदभाव बनाया, मनुस्मृति लिखने का काम किया, और मनुस्मृति में लिखा कि अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पे लाकर डाल दो, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल लो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो। ये सारे के सारे कानून ना तो अंग्रेजों ने बनाए ना मुगलों ने बनाए, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले ब्राह्मणों ने बनाए, और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से रोकने का काम किया। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। जैसे एकलव्य अपना कुल और गोत्र बताते हैं, द्रोणाचार्य को पता चलता है ये तो मूल निवासी बहुजन समाज का आदमी है, तो द्रोणाचार्य उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। एकलव्य स्वतः प्रयास करते हैं, स्वतः अभ्यास करते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते हैं। जो विद्या एकलव्य को आती है वो द्रोणाचार्य को भी नहीं आती है। जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चलती है तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं और एकलव्य को कहते हैं कि तुम हमें गुरु मानो और गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो। मुझे नहीं पता कि द्रोणाचार्य शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर गुरु द्रोणाचार्य मांसाहारी भी रहे होंगे तो अंगूठा खाने से, अंगूठा चबाने से पेट नहीं भरने वाला था। इसका मतलब खाने और चबाने के लिए अंगूठा काटने का काम नहीं किया, तो फिर किस लिए अंगूठा काटने का काम किया? इसलिए अंगूठा काटने का काम किया कि अभी इस समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो जाएंगे ये समाज गुलाम नहीं रह सकता है। तब ही अंगूठा नहीं काटा गया, आज भी अंगूठा काटा जा रहा है। ये क्रीमी लेयर क्या है, ये लेटरल एंट्री क्या है, ये आपका बच्चा थ्योरी में टॉप कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब नंबर देने का मामला आता है उसे जाति देखकर नंबर दिया जाता है। तब ही अंगूठा काटा गया, और आज भारत सरकार मास्टरों को, टीचरों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है, और ये कहना चाहती है कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वैसे तुम लोग भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ करने का काम करो। आज भी ये बड़े पैमाने पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हो रहा है। इसलिए साथियों इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। उस समय इस बात को ज्योतिबा फुले समझते थे, उस समय इस बात को छत्रपति साहू महाराज समझते थे, उस समय इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर समझते थे। इसीलिए ज्योतिबा फुले कहते थे जब तक अंग्रेज भारत में है तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास अवसर है, ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। ज्योतिबा फुले भी जानते थे कि अंग्रेज भी विदेशी है, ब्राह्मण भी विदेशी है, लेकिन ज्योतिबा फुले ये भी जानते थे अंग्रेजों से खतरनाक विदेशी ब्राह्मण विदेशी है। इन्होंने हजारों साल से हमको गुलाम बनाया है। अगर ये रह गए और अंग्रेज चले गए तो ये देश पर कब्जा कर लेंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे। छत्रपति साहू महाराज भी इस बात को जानते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को जानते थे, और इसीलिए जब ज्योतिबा फुले के पास गोविंद रानडे गए थे तो ज्योतिबा फुले ने उनको कहा था कि तुम ब्राह्मण लोग, तुम ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले लोग, तुम बकरी भी हाँकोगे तो जमीन पर चलकर नहीं चराओगे, नहीं हाँकोगे, तुम ऊंट पे सवार होकर बकरियां हाँकने वाले लोग, कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा, और जब तुम्हारा राज आएगा तुम हम जैसे कुलीन किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन विश्वास नहीं है, मैं नहीं आता तुम्हारी लड़ाई में। साहू महाराज के पास जब तिलक गए थे तो साहू महाराज ने भी यही बात कही थी कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा, तुम हमारे साथ अच्छा करोगे, इस पर हमारा यकीन नहीं है, मैं नहीं आना चाहता तुम्हारी लड़ाई में। और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जब लाला लाजपत राय गए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मना किया था, और बाबा
साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया कि ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है। साथियों, देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन जो देश के असल बासिंदे हैं, जो देश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो लोग आज भी आजाद नहीं हुए। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और पेरियार रामास्वामी नायकर ने तो लिख के रखा कि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है उससे देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। और आज ब्राह्मणोक्रेसी चल रही है। तो आज ये बात सही साबित हो गई। जो बात ज्योतिबा फुले कहते थे, जो बात छत्रपति साहू महाराज कहते थे, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, वो बात तब सही साबित हो गई जब सरदार पटेल के पास बहुमत था। फिर भी सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। वैसे गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर सरदार नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी। बस एक समय भूल गए, जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना था तब भूल गए, बाकी हर समय याद थी, भूल नहीं गए। ये साजिश थी कि आजादी तो इनके बगैर मिल नहीं सकती। अगर हमारे लोग नहीं लड़ते तो आज जो दिल्ली में बैठकर RSS BJP के लोग देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देते। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। सरदार पटेल भी उस लड़ाई में शामिल थे, लेकिन सरदार पटेल के साथ धोखा करने का काम किया। किसी भी मामले में नेहरू से कम सरदार पटेल नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में कम नहीं थे, उम्र के मामले में सीनियर थे, अनुभव के मामले में सीनियर थे, लड़ाई के मामले में सीनियर थे और प्रशासनिक क्षमता के मामले में भी सरदार पटेल नेहरू से बहुत ज्यादा आगे थे। क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल होम मिनिस्टर बने और होम मिनिस्टर रहते हुए देश भर की रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और एक रियासत कश्मीर की जो नेहरू ने अपने पास लिया था, उसका विवाद आज तक नहीं हल हुआ, आज भी वो विवाद चल रहा है। इस बात से भी साबित होता है कि सरदार पटेल किसी मामले में कम नहीं थे। एक मामले में कम थे कि नेहरू ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे और सरदार पटेल ब्राह्मण के घर नहीं पैदा हुए थे। और जो बात ज्योतिबा फुले कहते थे, जो बात साहू महाराज कहते थे, जो बात बाबा साहब कहते थे, जो बात पेरियार कहते थे, वो बात सही साबित हो गई। दूसरी बार वो बात कब सही साबित हो गई, जब संविधान सभा में गांधी नेहरू ने एक भी OBC के लोगों को टिकट नहीं दिया। एक भी OBC को टिकट नहीं दिया तो संविधान सभा में OBC के लोग ना के बराबर थे। और जब OBC के लोग संविधान सभा में थे ही नहीं तो OBC के हक अधिकार की लड़ाई संविधान सभा में कौन लड़ता। बहुत सारे OBC के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने OBC के हक अधिकार की लड़ाई को संविधान सभा में लड़ने का काम किया और बहुत मेहनत करके आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हो गए। और जब आर्टिकल 340 OBC के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो नेहरू को कहा आयोग बनाओ पिछड़े वर्ग के लिए, OBC के लिए आयोग बनाओ। नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। आज बहुत बड़े बड़े नेता पिछड़े वर्ग के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को OBC कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इस्तीफा मत दो, क्योंकि तुम इस्तीफा दे भी नहीं सकते। अरे कम से कम बोलो तो जहां गए हो, विधानसभा में बोलो, लोकसभा में बोलो। लेकिन ये OBC के जो लोग चुन के गए हैं ये बोलते ही नहीं। गांधी जी ने जब अमरण अनशन करके पूना पैक्ट किया था जबरदस्ती से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि पूना पैक्ट से शेड्यूल कास्ट की सीटों से जीत करके जो लोग जाएंगे वो दलाल होंगे, भड़वे होंगे, चमचे होंगे, कुत्ते होंगे। और ये जो कुत्ते होंगे ये काटने वाले कुत्ते नहीं होंगे, भौंकने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये दुम हिलाने वाले और मालिक के तले चाटने वाले कुत्ते होंगे। तो पूना पैक्ट तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू हुआ, बाद में इसको शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लागू किया गया। वहां ये दलाल भड़वे कुत्ते पैदा हो गए, बात समझ में आती है। लेकिन OBC के ऊपर तो पूना पैक्ट नहीं लागू है, OBC को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, ये तो जनरल सीट से चुनाव जीत करके जा रहे हैं। फिर यहाँ दलाल भड़वे कुत्ते, दुम हिलाने वाले कुत्ते कैसे पैदा हो गए, ये भी समझने की
जरूरत है। ये ऐसे पैदा हो गए कि पार्टी अनुशासन के नाम पर बीप का कानून लाकर कि अगर पार्टी अध्यक्ष के पार्टी अनुशासन के विरोध में जाकर पार्लियामेंट में बोलोगे तो तुम्हारी सदस्यता खत्म की जाएगी, तो चुप करा दिया गया। कांग्रेस बीजेपी जैसी जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उन्होंने पार्टी अनुशासन के नाम पर चुप करा दिया गया, और ओबीसी के जो क्षेत्रीय दल है, जो ओबीसी की पार्टियां हैं, उनको सीबीआई का डर दिखा करके चुप करा दिया गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ओबीसी के लोग लड़ने वाले नहीं थे, वैसे आज के समय में सारे ओबीसी के नेताओं को चुप करा करके रखा गया है। तब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, और आज जब सारे ओबीसी के लोग चुप हैं तो अमन मेश्राम साहब देश भर में ओबीसी की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें सही नेतृत्व की पहचान करना होगा, और सही नेतृत्व की पहचान करके उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ना होगा। साथियों, लंबी लड़ाई चली, मंडल कमीशन आया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। एक तो 52 को 27 दिया, और 27 में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। तो ये जो क्रीमी लेयर लगा दिया, ओबीसी के साथ धोखा हो गया। अगर ओबीसी इस धोखे को समझता तो अयोध्या नहीं जाता, दिल्ली चला जाता, और दिल्ली का संसद भवन घेर लेता, और संसद भवन घेर करके कहता कि 52 को 52 दो, क्रीमी लेयर हटाओ, मंडल कमीशन की बची सिफारिशें लागू करो। और अगर ऐसा करता तो ओबीसी के बच्चों को करोड़ों नौकरियां मिल जाती। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने सोचा कि कहीं ओबीसी अगर दिल्ली की तरफ चला गया तो इनके हक अधिकार पे तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, वो अधिकार भी देना पड़ेगा और राजपाट भी छोड़ना पड़ेगा। ये तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया जैसे तमाम नेताओं को आगे करके जिन ओबीसी को संसद भवन घेरना चाहिए था मंडल कमीशन के लिए, उन्हें कमंडल की लड़ाई में फंसा दिया, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। आज मंदिर वहां बन रहा है। मंदिर का जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को रखने का काम नहीं किया। आज पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहा जाता है तुम हिंदू हो। किस समय हिंदू है? 3 समय हम हिंदू होते हैं उनकी नजर में। जब मुसलमान से लड़ना हो तो पहले नंबर के हिंदू, जब वोट देना हो तो पहले नंबर के हिंदू, जब चंदा देना हो तो पहले नंबर के हिंदू, लेकिन जब हक अधिकार की बात करते हैं तब हिंदू नहीं होते हैं। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, मंदिर की कमाई ब्राह्मण खाता है, इसलिए मंदिर की लड़ाई ब्राह्मण लड़े, और हम कमाई खाते अपने जमीन की, हम कमाई खाते अपने शिक्षा की, हम कमाई खाते अपने आरक्षण की। तो जमीन, शिक्षा, आरक्षण, व्यापार की लड़ाई हम लड़ेंगे, और मंदिर की कमाई जो खाता